हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रीडिंग में। स्टूडेंट, आपको देखकर पता ही लग गया होगा, आज मैं उत्तरी अमेरिका का मैप बना रहा हूं। पेंसिल से थोड़ा सा निशान बना के रखा हूं जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें और एक लाइक, एक शेयर, कमेंट इस भाई को ज़रूर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ऑन कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को आपको आसानी से मिल जाया करें। बस आप सभी को वीडियो पूरी देखनी है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में, पश्चिम में और दक्षिण में कौन कौन से सागर, कौन कौन सी जल संधि स्थित है, सब क्लियर करने वाले हैं। बस अगर आप सभी को इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम कॉपी कर दूंगा। ठीक, उत्तरी अमेरिका हम पढ़ने वाले हैं। उत्तरी अमेरिका जो है यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है अफ्रीका और तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। इसको याद रखना। उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर। यह तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब देखते हैं कि जो है उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत कौन कौन से स्थल भाग आते हैं। तो इधर आपका ग्रीनलैंड हो जाएगा, यह भी जो है उत्तरी अमेरिका में आता है। यहाँ मैं इसको लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत ये भी आता है। और नॉर्थ अमेरिका में अलास्का आता है और कनाडा भी आता है। और इसके बाद यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात अमेरिका, ये भी आता है। और लास्ट में आता है आपका मैक्सिको। मैक्सिको देश भी इसमें आता है। और इसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हो जाते हैं। मैं इसके लिए अलग से कल एक वीडियो बनाऊंगा, जो कि यहाँ से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक ऐसे करके इसको जो है ऐसे मेल खाते हैं, मतलब एक में मिले हुए हैं। इधर जो है मैक्सिको, फिर इसके ऊपर यूएसए, फिर कनाडा और अमेरिका का ही भाग है अलास्का, और यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीनलैंड। अब देखते हैं कि इसके जो है बगल में, मतलब इसके जल स्थल से कौन कौन से भाग जो है इसकी बाउंड्री को निर्धारित करते हैं। तो इसकी बाउंड्री को निर्धारित करते हैं। अमेरिका के जो है पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है? तो यह उत्तरी प्रशांत महासागर स्थित है, आप इसको देख सकते हैं। और इसके पूर्व में, उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर स्थित है? तो यह स्थित है अटलांटिक महासागर। अब इसके उत्तर में कौन सा? अटलांटिक महासागर स्थित है। और इसके बाद यहाँ पे जो है कौन सा महाद्वीप स्टार्ट हो जाता है? तो इधर आपका यूरोप और अफ्रीका स्टार्ट हो जाता है, ये भी याद रखना। और इसके बाद इसे जो है दक्षिण अमेरिका से कौन सी संधि अलग करती है? तो दक्षिण अमेरिका से यह अलग होता है किस संधि के द्वारा? तो यह पनामा जल संधि के द्वारा यह अलग होता है। तो यहाँ तक उत्तरी अमेरिका का पूरा बाउंड्री हो जाता है। उत्तरी अमेरिका का नीचे जो है पनामा जल संधि से अलग होता है दक्षिण अमेरिका से। और इसके बाद इसके पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में कौन सा महासागर? तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। और इसके जो है उत्तर में अगर पूरा देखा जाए तो आपका हो जाएगा आर्कटिक महासागर। ठीक है, इसके पूरे ऊपर कौन सा महासागर हो जाएगा? तो आर्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे पहले पढ़ा दें अमेरिका। अमेरिका को क्या कहते हैं? तो इसे जो है नई दुनिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिखना मत, अभी हम आपको सिर्फ बता देंगे, फिर इसके बाद मैंने खुद लिख के रखा है, आपको एक बार फिर से रिवीजन करवा देंगे। तो अमेरिका को क्या कहते हैं? नई दुनिया कहते हैं। क्योंकि जो है कोलंबस 1492 में जब वह भारत की यात्रा के लिए निकला था, भारत को खोजने निकला था, लेकिन वो अपनी यात्रा जो है पश्चिम दिशा से स्टार्ट करा था। मतलब आपका मान लो ये यूरोप है और ये आपका अफ्रीका और यहाँ पे आपका प्यारा भारत पड़ता है। तो वो जो है अपनी यात्रा इधर से स्टार्ट किया। वो जो है पश्चिम दिशा की तरफ जो है अपना यात्रा स्टार्ट किया। और वहीं वास्को डी गामा जो है या जो है स्थल भाग के सहारे जो है चला गया। और इसके बाद ये जो है भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंच गया था। तो वास्को डी गामा जो है 1498 में आया था। वहीं कोलंबस जो है भारत की खोज करने निकला था, लेकिन ये अपनी यात्रा उल्टी दिशा में शुरू किया था। वो उसका ये मानना था कि पृथ्वी गोल है, और वास्तविकता यही है कि पृथ्वी गोल है। तो सोचा कि मैं चाहे इधर से जाऊं या इधर से, तो ये सोचा कि मैं इधर से जाऊंगा, इसके बाद यहाँ पे भारत पे पहुंच जाऊंगा। लेकिन ये जो है अपनी यात्रा पश्चिम दिशा में शुरू करने के पश्चात जो है ये जो है आगे बढ़ता गया, और बढ़ते बढ़ते ये पहुंच गया कहाँ पे? उत्तरी अमेरिका में। और ये पहुंच गया उत्तरी अमेरिका में। तो इन्होंने कहा कि यह जो है भारत है। तो सब लोगों से, सबसे जब पूछा वहाँ के लोगों से, तो उन्होंने कहा नहीं, ये जो है अमेरिका है, मतलब ये उत्तरी अमेरिका है, आप गलत जगह पे आ गए हैं। तब ये जो है इसकी यात्रा जो है भारत को खोजने के बजाय ये खोज देता है उत्तरी अमेरिका को। तो इस प्रकार से, और इसे जो है कोलंबस ने क्या कहा? नई दुनिया भी कहा था। तो इस हिसाब से हो जाएगा कि 1492 में कोलंबस ने किसकी खोज कर दी? अमेरिका की। इसको याद रखना।
और लिखना मत, मैं सब कुछ लिख के रखा हूँ, आपको उसका PDF में मिल जाएगा और आपको एक बार रिवीजन भी करवा दूंगा। तो अमेरिका का नाम जो है, अमेरिका कैसे पड़ा, तो एक यात्री था जिसका क्या नाम था, अमेरिगो वेस्पुस्सी। लिखना मत, अमेरिगो वेस्पुस्सी, इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है, अब हम आपको ग्रीनलैंड के बारे में बता दें, तो ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, सबसे मतलब पहले नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। इसको आप याद रखना। यह जो है भौगोलिक दृष्टि से, मतलब यह भौगोलिक भूमि के अंतर्गत जो है किसके अंतर्गत आता है, नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है, इसको याद रखना। लेकिन इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है डेनमार्क का। मतलब इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप किसका होता है, तो इस पर राजनीतिक हस्तक्षेप है डेनमार्क का। लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं कि जो है, पहले सबकी बाउंड्री देख लें कि कौन कौन से देश कहाँ पे स्थित हैं। तो आप देख सकते हैं कि इधर कनाडा और इसके नीचे USA, तो इनके बीच में एक लाइन है जिसे इससे जो है कनाडा और अमेरिका की सीमा निर्धारित होती है। ठीक है, कनाडा और अमेरिका की सीमा निर्धारित होती है। तो इसका क्या नाम है, 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, मतलब 49 अंश उत्तरी अक्षांश जो है कनाडा और उत्तरी अमेरिका की सीमा का निर्धारण होता है। अब हम देखते हैं कि अमेरिका और मैक्सिको के बीच भी सीमा निर्धारण किसके माध्यम से होता है, तो इसके माध्यम से होता है कि यहाँ पर जो है निर्धारण करती है एक नदी है रियो ग्रैंडी नदी। रियो ग्रैंडी नदी के माध्यम से USA और मैक्सिको की सीमा का निर्धारण होता है। मैक्सिको की खाड़ी आप देख सकते हैं, खाड़ी किसे कहते हैं इसे भी बता देंगे, और प्रायद्वीप भी किसे कहते हैं ये भी बता देंगे। बस आप देखें कि सबका जो है बाउंड्री किससे अलग होता है। USA और मैक्सिको के बीच जो है सीमा बनाने वाली रियो ग्रैंडी नदी है, और वहीं कनाडा और USA के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है 49 अंश उत्तरी अक्षांश से। और ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच जो है सीमा बनाने वाली जल संधि कौन सी है, मतलब इस स्थान से यहाँ पर आने के लिए किस जल संधि का प्रयोग किया जाता है, तो डेविस जल संधि का प्रयोग किया जाता है। डेविस जल संधि से दो सागर अलग होते हैं। जल संधि का मतलब ये होता है कि जो दो भाग को जोड़े और दो राशियों को अलग करे, तो दो राशि को अलग करता है डेविस जल संधि। एक राशि हो जाता है जल का बेफिन की खाड़ी, और दूसरा लेब्राडोर सागर। इसको भी याद रखना, लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी को अलग करता है डेविस जल संधि। और जोड़ता किसे है, जोड़ने का कार्य करता है कनाडा को ग्रीनलैंड से। तो यहाँ पे समझ ले कि एक बांध है। ठीक है, अपनी भाषा में कह सकते हैं कि बांध है, मतलब यहाँ से जो है यहाँ पर जाने के लिए डेविस जल संधि का प्रयोग किया जाता है। और यह सबसे बड़ा जल संधि है, विश्व का सबसे बड़ा जल संधि है डेविस जल संधि। अब इसके बाद लेब्राडोर जो है कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है सागर कहाँ पे स्थित है, क्योंकि ये थोड़ा करीब, जब स्थल के करीब रहता है तो इसे क्या कहते हैं, सागर के नाम दे दिया जाता है। लेकिन ये जो है पानी इसमें जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही आता रहता है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, डेविस जल संधि ग्रीनलैंड को और कनाडा को जोड़ने का कार्य करता है। और इसके बाद डेविस जल संधि जो है कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करता है, यानी जोड़ता भी है, और अलग अगर करे तो मतलब ये जोड़ने का कार्य यही करता है। और हडसन की खाड़ी जो है आप देख सकते हैं, यह जो है हडसन की खाड़ी है। खाड़ी के बारे में आपको बताएंगे, परेशानी हो तो आप सिर्फ लोकेशन देखिए कहाँ पे यह स्थित है। पूछा जाता है कि हडसन की खाड़ी पर किसका अधिकार है, तो इस पर कनाडा का अधिकार है। आप देखें तो इस पर जो है कनाडा का अधिकार है। और यह विश्व का सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी कौन सा है, तो सबसे बड़ा खाड़ी है हडसन की खाड़ी। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। इसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, तो इसके बाद नीचे आने पर आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी आप यहाँ देख सकते हैं, इस पर जो है किसका अधिकार है, तो मैक्सिको का पूरा अधिकार है मैक्सिको की खाड़ी पर। ठीक है, और इसकी सीमा जो है मैक्सिको का जो है सीमा निर्धारण यहाँ पर होता है। इसके बाद जो है छोटे छोटे द्वीप, इसमें छोटे छोटे देश हैं, इसको हम बाद में पढ़ाएंगे। पहले हम पूरा जो विस्तार रूप से उत्तरी अमेरिका के बारे में इसका निर्धारण कर देते हैं। ठीक है, अब मैक्सिको की खाड़ी के बाद अब हम चलते हैं कैलिफोर्निया की खाड़ी। इस पर जो है अधिकार किसका है, तो इस पर अधिकार है USA का। ठीक है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैलिफोर्निया की खाड़ी। आप इसको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है, आप देख रहे हैं रियो ग्रैंडी नदी मैक्सिको और USA के बीच सीमा बनाता है। इधर आपका हो जाता है उत्तरी प्रशांत महासागर। इसको आप याद रखें। इसके बाद जो है इधर आपका कौन सा महासागर महाद्वीप पड़ जाता है, तो ये आपका पड़ जाता है महाद्वीप कौन सा है,
तो ये आपका हो जाता है एशिया। ए लिख दे रहे हैं क्योंकि पूरा आएगा नहीं, तो ए फॉर एशिया आप याद रखना। तो एशिया महाद्वीप है, लेकिन यह क्षेत्र किसका है? तो यह क्षेत्र है रूस का। ठीक है, तो यह क्षेत्र रूस का है। रूस को और अलास्का यानी अमेरिका को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो यह करता है बेरिंग जल संधि। ठीक है, इसके बीच में जो है बेरिंग जल संधि से अलास्का और एशिया अलग होता है, यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली जल संधि है बेरिंग जल संधि। और यहाँ पे कौन सा सागर है? क्योंकि ये प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है, लेकिन यहाँ पे सागर कौन सा है? तो सागर हो जाएगा बेरिंग सागर। इसको याद रख सकते हैं, बेरिंग सागर। और इसके ऊपर जो है जोड़ता किसे है? तो बेरिंग सागर को किसके? यहाँ पे कौन सा सागर हो जाएगा? चुकची सागर को जोड़ता है। तो इस हिसाब से पूरा अमेरिका का मैप जो है क्लियर हो गया है आपके सामने। अब आपको मतलब समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब हमें सिर्फ जो है इसके अंदर क्या क्या जो है क्वालिटी, मतलब इसके अंदर कौन कौन से तथ्य हैं, इसके बारे में पढ़ना है। पूरा मैंने क्लियर कर दिया कि कौन किससे सीमा बनाता है, कहाँ पे कौन सी खाड़ी स्थित है, इसका क्षेत्रफल कितना है, और एक देश दूसरे देश से अलग होने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किए हैं। तो अमेरिका कनाडा से अलग होता है 49 अंश उत्तरी अक्षांश से, और रियो ग्रैंडी कनाडा और मैक्सिको से यूएसए और मैक्सिको से अलग होता है। तो ये सब क्लियर हो गया। आपको बता दें कि जो महाझील है वो यहीं पर स्थित है। 5 जो महाझील है यानी ग्रेट लेक्स वो यहीं पर स्थित हैं। 1 2 इसके बाद 3, यहाँ पे ये पूरा 4 और आपका ये पूरा 5। ये आपका जो है ये 5 महाझील हैं। इसको भी याद रखना है, इसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल पढ़ाएंगे। पहले हम पूरी बाउंड्री को निर्धारण कर दिए हैं। अब आपको हम दिखा दें इसके जो मैंने तथ्य लिख रखा है उसके बारे में हम आपको बता दें, फिर इसके बाद वीडियो को क्लोज कर देंगे। फिर नेक्स्ट डे जो है हम अमेरिका के पठारों को, नदियों को और जो इसमें झील है इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट अब हम शुरू करते हैं कि जो मैंने लिख के रखा इसके बारे में आपको पूरी सिर्फ लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, जिससे कि नेक्स्ट जब इसका पीडीएफ देंगे तो आप वहां से कॉपी अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। लिखना तो बहुत ही जरूरी होता है, आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। उत्तरी अमेरिका यह जो है तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे नई दुनिया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसकी खोज जब कोलंबस ने करी थी तो इसे जो है नई दुनिया का नाम दे दिया था। जब लोगों ने कहा कि नहीं ये भारत नहीं है, तो कोलंबस ने इसका नाम क्या दे दिया? नई दुनिया। तो खोज इसकी किसने करी थी? तो कोलंबस ने किया था। वो कब किया था? 1492 ईस्वी में। नेक्स्ट है कि अमेरिकी वेस्पुस्सी के नाम पर अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। इसको याद रखना। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। और इस पर अधिकार किसका है? तो अधिकार है डेनमार्क का। मैं इस पर लिख देता हूं, इस पर अधिकार जो हो जाएगा डेनमार्क का। लेकिन यह जो है भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत किस महाद्वीप में आता है? तो यह जो है नॉर्थ अमेरिका में आता है। इसको याद रखना। लेकिन अधिकार राजनीतिक तौर से किसका है? डेनमार्क का। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, यह अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। मैंने दिखाया था कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। और जो है कनाडा से किस माध्यम से जुड़ा हुआ है? तो डेविस जल संधि के द्वारा यह जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है कनाडा और अमेरिका के बीच जो है सीमा का निर्धारण कनाडा अलास्का पर भी किसका अधिकार है? तो यूएसए का है। तो कनाडा और यूएसए के बीच सीमा का निर्धारण होता है 49 अंश उत्तरी अक्षांश के माध्यम से। और वहीं यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा का निर्धारण किया जाता है रियो ग्रैंडी नदी के माध्यम से। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा बेरिंग जल संधि, जो कि रूस का जो भाग है रूस को अलास्का से अलग किया जाता है। ठीक है, बेरिंग जल संधि यह रूस और अलास्का के मध्य में स्थित है। आप कह सकते हैं एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करता है। ठीक है, और जोड़ने वाला कार्य किसको था? किस जल राशि को जोड़ता है? तो इधर ऊपर हो जाएगा चुकची यानी CH से चुकची हो जाएगा, और इधर B बेरिंग सागर। ठीक है, तो इस हिसाब से यह जो है जोड़ने वाली जल राशि हो जाएगी। इसको अलग करता है और इसको जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है पनामा जल संधि। पनामा जल संधि यह उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करता है। मैंने दिखाया था जो सबसे नीचे भाग स्थित है जो है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करने का कार्य कौन करता है? तो पनामा जल संधि करता है। इसको भी आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है डेविस जल संधि। मैंने बताया था कि यह जो है ग्रीनलैंड को जो अलग करता है। डेविस जल संधि कनाडा यानी जो नॉर्थ अमेरिका और ग्रीनलैंड को अलग करता है। कनाडा और ग्रीनलैंड को अलग करने का कार्य कौन करता है?
तो यह डेविस जल संधि करता है, इसको आप याद रखना। और जोड़ता किस जल राशि को है? कनाडा और ग्रीनलैंड को अगर अलग करता है तो जोड़ता किसे है? तो इधर आपका हो जाएगा G फॉर ग्रीनलैंड और इधर हो जाएगा C फॉर कनाडा। इन दोनों को अलग करता है जो ये डेविस जल संधि है, लेकिन जोड़ता किसे है? तो जोड़ता है लेब्राडोर सागर को, L फॉर लेब्राडोर आप याद रखना। और इसके बाद B फॉर बेफिन की खाड़ी, ठीक है। तो बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर से जोड़ता है, वहीं कनाडा को ग्रीनलैंड से अलग करता है। कौन सी जल संधि? तो डेविस जल संधि, ये आप याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हडसन की खाड़ी। हडसन की खाड़ी मैंने आपको दिखाया था कि यह विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है और इस पर अधिकार किसका है? तो अधिकार है कनाडा का। आप इसको देख सकते हैं, अभी खाड़ी के बारे में हम आपको बता देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट है मैक्सिको की खाड़ी, मैंने आपको दिखाया था। मैक्सिको के पास जो है स्थित है, इसको भी आप मैप में देखे ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है कैलिफोर्निया की खाड़ी, इस पर जो है अधिकार किसका है? तो यूएसए का अधिकार है, जो मैक्सिको देश के पीछे स्थित है। आप देख सकते हैं मैप में, मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा बैक करके वीडियो आप देख सकते हैं किसकी लोकेशन क्या है, बस आपको 2 बार देखना पड़ेगा, 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होने देंगे। अब क्वेश्चन आपके मन में आता होगा कि खाड़ी क्या है, ठीक है। तो खाड़ी क्या है इसके बारे में आपको बता देते हैं। खाड़ी मैंने यहाँ पे छोटा सा आपको एग्जांपल देने के लिए 2 चित्र बना के रखा है, आपको आई होप अच्छा लगे तो वीडियो प्लीज़ एक बार लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो खाड़ी क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? खाड़ी का तात्पर्य हो जाता है कि वह जल राशि, ध्यान से देखना, वह जल राशि जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो, मतलब जल का वह भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हो, स्थल से जल स्थल से 3 ओर से घिरा हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे खाड़ी कैसे कहते हैं? जैसे मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, मैक्सिको की खाड़ी। अब इसमें क्या तात्पर्य है? तो आप ये देख सकते हैं, मैंने जो है ये मैप बना के रखा है। इधर आपका क्या हो जाता है? यूएसए, ठीक है, और ये आपका कौन सा भाग हो जाता है? मैक्सिको, MAXIO। तो ये हो जाता है मैक्सिको। इसके बीच में जो है आपका ये खाड़ी भाग स्थित है। तो इधर स्थल, यहाँ पूरा स्थल, यहाँ भी स्थल, बस एक जगह पे खुला हुआ है पानी आने जाने के लिए, जो प्रशांत अटलांटिक महासागर से इसमें पानी आता जाता रहता है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी का पानी भी यहीं पे गिरता है, इसको याद रखना, ठीक है। तो 3 तरफ से घिरे हुए स्थल भागों से जो जल का भाग होता है उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ यह एक तरफ से जल से मिलता है, तो 3 ओर से वह जल राशि जो 3 ओर से स्थल से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? खाड़ी कहते हैं। इसको आप याद रखना, जैसे मैक्सिको की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, ये सब बेफिन की खाड़ी, ये सब जो है 3 ओर से जल से घिरे, 3 ओर से स्थल से घिरे होते हैं। वहीं अब हम देखते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं इसको भी पढ़ लें। वह भूखंड मतलब वह स्थल भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो, यहाँ जल से घिरा होता है और यहाँ स्थल से, जो 3 ओर से जल से घिरा हो, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। अब यहाँ पे देखें, मैंने भारत का जो है दक्षिणी भारत मैंने बना के रखा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, ये आपका गुजरात वाला भाग, इसके बाद जो है महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पे दमन और यहाँ पे दीव, इसके बाद यहाँ पे कर्नाटक, महाराष्ट्र के बाद यहाँ पे गोवा, फिर कर्नाटक, फिर केरल, यहाँ फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। मैंने ये भारत के मैप को अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैप के माध्यम से, आप उसको भी वीडियो देख सकते हैं। मैं जो है इस वीडियो का लिंक जो है अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने क्या बताया, वह भूखंड जो 3 ओर से जल से घिरा हो। तो यहाँ देखें, ये आपका पूरा स्थल भाग है, ठीक है। ये उत्तरी भारत, दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। तो यहाँ पे जो है इसके पश्चिम में अरब सागर स्थित है, इसके दक्षिण में कौन सा सागर स्थित है? महासागर, हिंद महासागर स्थित है, और इसके पूर्व में बंगाल की खाड़ी स्थित है। तो आप देखें, तो जो ये बीच में आपका स्थल बच जाता है इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, ठीक है। तो इसे प्रायद्वीप कहते हैं। और जो है जहाँ पे 3 ओर से जल पड़ा हो, मतलब 3 ओर से स्थल घेर के रखे, तो उसे खाड़ी कहते हैं। और जहाँ पे जल 3 ओर से घेर के रखे स्थल भाग को, तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर इसका आपको PDF चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक कॉपी कर दूंगा, आप यहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। सेम टू सेम जैसे सब कुछ लिखा है वैसे आपको मिल जाएगा, बस आपको कलम पे 5 मिनट पे कॉपी और पेन से लिख लेना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। कल हम उत्तरी अमेरिका के पर्वत, पठार और जो मरुस्थल सब कुछ जो जितने भी डिटेल हैं कल की वीडियो में समाप्त कर देंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो कल फिर मिलते हैं। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।